नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है आप क्यों अकेले हैं और कैसे आप दोस्त और बना सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, आप ज़्यादा सोशल हो सकते हैं। ये उनके लिए है जो लोनली फ़ील कर रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि वो कैसे और सोशल बने या वो क्या करें बेसिकली इस सिचुएशन में। क्या वो हमेशा लोनली रहें या वो सोशल बनने की कोशिश करें, लोगों से मिलें। हमारे सामने है 4 पाइल्स और 4 कार्ड्स जो मैंने बनाए थे, हैंडमेड कार्ड्स हैं। तो मैं चाहती हूँ आप अपने बारे में सोच के, अपनी सिचुएशन के बारे में सोच के एक कार्ड चुन लें, एक शेल चुन लें और जब आप चुन लें तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुँच सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपने चुन लिया होगा। तो हम शुरू करते हैं नंबर 1 से, इस कार्ड से। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको साइड में कर देते हैं। ओके, सो जिन्होंने भी ये क्लोवर कार्ड चुना है और ये शेल चुना है, आई थिंक मैं फोकस नहीं। ओके, सो लेट्स सी टैरो कार्ड्स के साथ कि क्यों आप लोनली हैं इस सिचुएशन में, क्यों आप लोनली हैं और आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में। क्यों आप लोनली हैं। ओके, 7 of Pentacles, Page of Wands and Queen of Cups। काफ़ी पॉजिटिव एंड अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पे। बेसिकली आप लोनली हैं यहाँ पे क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे लगता है आप काफ़ी लविंग एंड केयरिंग एंड नर्चरिंग हैं, इमोशनल हैं। ओके, मे बी हमेशा आपके अंदर एक लैक रहता है कि आपको कुछ नहीं मिला या कुछ चाहिए था जो नहीं हुआ। ओके, किस तरीके की लैक है आपके अंदर। मुझे लगता है आप हमेशा लोगों में इंटरेस्ट लेते हैं एंड हमेशा एक्टिव रहते हैं उनके प्रति। आप हमेशा इनिशिएट करते हैं मे बी कन्वर्सेशन और हमेशा उनके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। काफ़ी इमोशनल, काइंड और बहुत ही अच्छे पर्सन हैं मुझे लगता है आप, एंड इसीलिए आप बेसिकली लोनली हैं मुझे यहाँ पे लगता है। क्योंकि मे बी यहाँ पर लोग आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, आपके इमोशंस को गलत वे में लेते हैं। ओके, एंड बेसिकली वो देखते हैं कि आप कितने स्वीट एंड वनरेबल हैं, ऑनेस्ट हैं, स्वीट हैं, इमोशनल हैं। तो बेसिकली आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, इसीलिए आप बेसिकली यहाँ पे फील करती हैं या करते हैं कि आप जितना भी करते हैं लोगों के लिए वो फलदायी नहीं होता। आपको रिटर्न में उतना नहीं मिलता जितना आप लोगों के लिए करते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे आप काफ़ी लैक फील करते हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप काफ़ी अच्छे हैं। ये प्रॉब्लम लोगों की है, आपकी नहीं है। ओके, एंड आपको इस बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है यहाँ से। एंड यस, लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, कैसे आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप कम लोनली हो सकते हैं। यहाँ पर डेथ, 2 of Wands and King of Wands and 6 of Cups। मुझे यहाँ पे लगता है पाइल नंबर 1, कैसे आप कम लोनली हो सकते हैं।
मुझे लगता है आपको सिंपली यहाँ पर विद द डेथ कार्ड एंड टू ऑफ वॉन्ड्स आपको यहाँ पे होप छोड़ देनी चाहिए बेसिकली, मुझे लगता है, क्योंकि वही आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि लोग ऐसे ही हैं एंड इसलिए आपको अकेले ही सरवाइव करना है, काइंड ऑफ फीलिंग है इस कार्ड के साथ। कि आप अपना डिफीट मान लें, क्योंकि आप कितने भी शील्ड्स लगा लें अपने ऊपर, जैसे इन्होंने लगाए हुए हैं, बट स्टिल जो डेथ है वो आती ही है एंड स्टिल अंदर से स्केलेटन रिवील हो गया। इसका मतलब बेसिकली इतने प्रोटेक्शन के बाद भी नहीं बच पाए। इस कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप लोनली ही रहेंगे। आप कितना भी कोशिश करें तो ये चीज़ हर्ट ही करेगी आपको, लोग आपको हर्ट ही करेंगे, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ओके, पाइल नंबर 1। एंड यहाँ पर आप इस चीज़ को एंड होने दें, अपने अंदर के इस होप को एंड होने दें। एंड मेरे ख्याल से जो होप्स हैं वो आप अपने फ्यूचर के लिए रखें विद द टू ऑफ वॉन्ड्स। आप फ्यूचर के बारे में सोचें, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, आपको क्या चाहिए, रेदर देन दूसरों को क्या चाहिए या दूसरे क्या करना चाहते हैं, उस बारे में ना सोचकर उस होप को पूरी तरीके से गिव अप करके आप सिर्फ अपने बारे में सोचें एंड आप क्या चाहते हैं एंड आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है, कौन सा करियर आपको चाहिए, आप इस चीज़ के बारे में सोचें। एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द 6 ऑफ कप्स, में भी आपका कोई फ्रेंड है इन द पास्ट जिसको आप चेरिश कर सकते हैं, जिसके साथ में भी आप रीयूनाइट हो सकते हैं। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं जो आपके काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे इन द पास्ट एंड काफ़ी गुड मेमोरीज़ हैं उनके साथ में भी, तो आप उनके साथ रीयूनाइट हो सकते हैं, आप वो आपके फ्रेंड बन सकते हैं। मुझे लगता है आप कम्प्लीटली लोनली नहीं हैं। यहाँ पर कोई पास्ट में आपके जो फ्रेंड थे, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड था मे बी, जो आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आ सकता है यहाँ से, मुझे लगता है। मैं जस्ट क्यूरियस हूँ, तो पूछते हैं क्या स्पिरिचुअल रीज़न है आपके लोनलीनेस का? स्पिरिचुअल रीज़न। नाइट ऑफ किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन कार्ड एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी एनर्जी, बहुत ही ब्राइट एनर्जी यहाँ पर, एकदम एक्टिव एंथुजियास्टिक एनर्जी। मुझे लगता है स्पिरिचुअल रीज़न सिंपली ये है कि आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करें एंड अपने वेलबींग पे, और आपको क्या चाहिए उस पर फोकस करें। बेसिकली जब चीज़ें एडवर्स हो जाती हैं एंड जब आपको पता चलता है कि दूसरे लोग आपकी फ़िक्र नहीं करते, तो अब आप अपनी फ़िक्र करना स्टार्ट कर देते हो। सो स्पिरिचुअल रीज़न बेसिकली यही है इन सारी लोनलीनेस का, कि आप रियलाइज़ करें कि आप अकेले काफ़ी हैं एंड आप अकेले खुश हैं, और आप अकेले अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर टाइम दें, क्योंकि जब आप दूसरों के साथ होते हैं, जब आप लोनली नहीं हैं, तो आप दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं एंड अपने बारे में नहीं सोचते हैं। ये बता सकता है कि ये इसलिए है ताकि आप अपने बारे में सोचने लगें और अपने को ज़्यादा टाइम दें, खुद को ज़्यादा टाइम दें, खुद के करियर एंड खुद के वांट्स, खुद के डिज़ायर्स के बारे में सोचें। यस, आई थिंक ये थी आपकी रीडिंग नंबर 1। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 जिन्होंने भी ये स्टार कार्ड चुना है एंड इस शेल को चुना है। ओके, सॉरी, लेट्स सी क्यों आप लोनली हैं, फाइल नंबर 2, एंड आप क्या कर सकते हैं इस लोनलीनेस को दूर करने के लिए। लेट्स सी क्यों आप लोनली हैं, फाइल नंबर 2। क्यों आप लोनली हैं, द डेविल, एस ऑफ कप्स,
एंड 3 ऑफ कप्स। वाओ, सो मुझे नहीं लगता कि आप लाइक क्लियरली लोनली हैं यहाँ पर। मे बी आपके काफ़ी फ्रेंड्स हैं, मे बी आप इंजॉय करना, फ्रेंडशिप्स करना बहुत पसंद करते हैं। मे बी आप एडिक्टेड हैं किसी तरीके के अल्कोहल या किसी ड्रिंक या फूडी हैं आप। ओके, मे बी आप यस मुझे लगता है आप फूडी हैं ना, आप मे बी अल्कोहल लेते हैं या आपको पार्टीज़ करना बहुत पसंद है। आप एडिक्टेड हैं पार्टीज़ के साथ, ड्रिंक्स के साथ, लोगों के साथ मिलने जुलने एंड सोशलाइज होने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एंड आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि आप लोगों के साथ रहें, एंजॉय करें, पार्टी करें, फ्रेंड्स बनाएं, खाना खाएं एंड ड्रिंक करें, लाइक एडिक्शन सी फीलिंग है यहाँ पे विद द डेविल कार्ड। नाउ यहाँ पर हो सकता है, मुझे लगता है कि आप लोनली हैं अंदर से, लाइक फीलिंग वाइज। ओके, आपको लगता है कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं बट स्टिल आप लोनली फील करते हैं, क्योंकि जो फीलिंग्स है, रियल फीलिंग्स में भी आप उसको शो नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। जो आपकी रियल फीलिंग्स है मे बी वो काफ़ी डार्क भी हो सकती है वो काफ़ी लाइक शेमफुल है इवन, जो आप पब्लिकली किसी को बता नहीं सकते। ऐसी चीज़ें आप शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, कोई इतना क्लोज़ फ्रेंड आप चाहते हैं बट आपको वो क्लोज़ फ्रेंड नहीं मिल पा रहा है। इस तरीके की लोनलीनेस है, मुझे लगता है इनर लोनलीनेस मोर देन आउटर। मुझे लगता है बाहर से आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आप काफ़ी एक्टिव हैं सोशली। सो लेट्स सी कि वो ट्रू फ्रेंड आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है, वो क्लोज़ फ्रेंडशिप आपको क्यों नहीं मिल पा रही है, क्यों आप लोनली हैं इमोशनली। क्या है इसका स्पिरिचुअल रीज़न? द एम्परर, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। सो यहाँ से मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल रीज़न बेसिकली है कि आप काफ़ी मे बी यहाँ पर अपने ईगो से चल रहे हैं। ओके, मे बी आपकी कोई अथॉरिटी एंड पावर पोजीशन है एंड मे बी किसी रिस्पेक्ट की वजह से, रिस्पेक्ट को आपने बहुत ज़ोर से जकड़ा हुआ है कि अगर मैंने ये किया, ये मैंने इतना क्लोज़ फ्रेंड बनाया तो जो मेरी इज़्ज़त है वो चली जाएगी। इस तरीके की फीलिंग है यहाँ पे। लाइक आप अपना एंड लाइक अपना विद द एम्परर कार्ड अपना एम्पायर बचाना चाहते हैं। आप अपना एम्पायर खोना नहीं चाहते, अपनी रिस्पेक्ट, अपने पावर नहीं खोना चाहते, आप कंट्रोल रखना चाहते हैं सिचुएशन पे। एंड यही चीज़ आपको जो है अंदर से दुखी कर रही है, आप अंदर से डिप्रेस्ड एंड डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, मुझे लगता है विद द 4 ऑफ कप्स एंड द 5 ऑफ कप्स। पहले आप में भी अनइंटरेस्टेड थे, अगर लोग आपको अप्रोच भी करते हैं ओपन अप होने के लिए तो मुझे लगता है आप ओपन अप नहीं होना चाहते। एंड देन बाद में आप डिसअपॉइंटेड फील करते हैं कि आपने उनको पहले क्यों नहीं बताया, या जब उन्होंने आपको अप्रोच किया, आपसे दिल की बात जाननी चाहिए, आपके इनर इमोशंस जानने चाहे तो आपने क्यों नहीं एक्सप्रेस किया। इस तरीके की फीलिंग है यहाँ पे। सो मुझे लगता है स्पिरिचुअल रीज़न बेसिकली ये है कि आपका जो भी ग्रीफ है और आपका जो भी कंट्रोल है उसको आप एक्सेप्ट करें कि ये जो कंट्रोल है, ये जो ग्रीफ है, उसके ऊपर आप रोएं एंड एक्सेप्ट करें, लेट गो करें अपने अंदर का कंट्रोल इशू। ओके, सिचुएशन को कंट्रोल करने का इशू। सो स्पिरिचुअल रीज़न बेसिकली यही है कि आप अपने पर्सनालिटी में थोड़ा सा लूजनेस लाएं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाएं। ओके, सो लेट्स सी क्या कर सकते हैं आप। ओके, कार्ड्स पॉप हो रहे हैं, 2 ऑफ wands एंड द 9 ऑफ wands। यस, मुझे लगता है आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, कि आप उनको अपनी बात बताएं। ओके, सो
लेट्स सी क्या कर सकते हैं आप अपने इस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, इस लोनलीनेस को बेहतर करने के लिए। ओके, अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड एंड द टू ऑफ swords। इंटरेस्टिंग, अगेन हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि क्या कर सकते हैं पाइल नंबर 2 आप इस सिचुएशन के लिए। मुझे लगता है आप यहाँ पे मेल हैं मोस्टली, आप जो भी हैं यहाँ पे जो जिन्होंने पाइल चूज़ किया है मे बी वो मेल्स हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी फीमेल एनर्जी जेंटलनेस कुछ भी नज़र नहीं आ रही है। अगर आप फीमेल भी हैं तो भी मे बी आप काफ़ी मैनली फीमेल हैं या समथिंग, या फिर ये सिर्फ आपके मेल एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है या सो यहाँ पे मुझे दिखता है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे मैं श्योर हूँ कि ये आप हैं, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं यहाँ पे सिचुएशन में। आप विद द वर्ल्ड कार्ड मुझे लगता है आप पूरी दुनिया में कितने भी दोस्त बना सकते हैं एंड आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके ऊपर कोई भी स्पिरिचुअल रेस्ट्रिक्शन है, इट्स जस्ट आप अंदर से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अंदर से आप ओपन अप नहीं हो पा रहे, अपने कंट्रोल इशू को जाने नहीं दे पा रहे हैं। अदरवाइज़ आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लोनली ना रहें, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो, इवन इंटरनेशनल फ्रेंड्स हो एंड लाइक पूरे वर्ल्ड आपके फ्रेंड हो, विद द वर्ल्ड कार्ड, तो आप वो कर सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं एंड आपको वहाँ पे ज़्यादा कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस लाइक आपको पता है कि आप ये कर सकते हैं, स्टिल आप नहीं कर रहे हैं। ओके, आप डिप्लोमेटिक रहने की कोशिश कर रहे हैं, आप बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं जब आप अपना पोटेंशियल अच्छे से जानते हैं। मुझे लगता है कि आप चाहें तो अपने किसी भी फ्रेंड को अप्रोच कर सकते हैं। नाउ किंग ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कोई फ्रेंड हो आपका जो आपके लिए बहुत केयर करता है विद द वर्ल्ड कार्ड एंड आपके वनरेबल साइड आप उससे एक्सप्रेस कर सकते हैं, because the world card is like total open. In this card there is a naked lady basically and ये बताता है कि वो जो लेडी हैं वो ओपन हैं एंड वो ऑनेस्ट हैं एंड क्लियर है, वनरेबल हैं इस सिचुएशन में। तो आप यहाँ पे वनरेबल हो सकते हैं इस किंग ऑफ वॉन्ड्स से, क्योंकि ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है काफ़ी डिप्लोमेटिक एंड इजी गोइंग पर्सन है मे बी। हो सकता है यहाँ पे स्पेसिफिकली किसी पर्सन के बारे में बताया गया हो, बट मोस्टली मुझे लगता है ये आप हैं एंड आप चाहें तो आप किसी भी फ्रेंड को अप्रोच कर सकते हैं। मे बी आपके पास 2 फ्रेंड्स हैं विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं एज अ क्लोज फ्रेंड। ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये बुके चूज़ किया है, लेट्स सी पाइल नंबर 3 क्यों आप लोनली हैं। पाइल नंबर 3 और आप क्या कर सकते हैं इस लोनलीनेस से बाहर आने के लिए। क्या है स्पिरिचुअल रीज़न, साइकोलॉजिकल रीज़न आपकी लोनलीनेस का। लेट्स सी ओके, क्यों आप लोनली हैं। पाइल नंबर 3 आई थिंक ये कार्ड King of Pentacles, 8 of Pentacles and the Fool card. वाओ, यहाँ पे काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। मुझे लगता है आप लोनली हैं यहाँ पे डेफिनेटली एंड मुझे लगता है आप लोनली इसलिए हैं क्योंकि आप काफ़ी बिज़ी रहते हैं अपने काम में एंड आपको बेसिकली पसंद नहीं है किसी का इंटरफेरेंस अपनी ज़िंदगी में। मुझे ऐसा लगता है आपको हमेशा लगता है कि चीज़ें आपके हिसाब से होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए एंड जब सिस्टमैटिक नहीं होती हैं तो आप काफ़ी मे बी अनॉयड फील करते हैं, काफ़ी बुरा फील करते हैं। नॉट बुरा बट बेकार
जैसे आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है एंड यू नो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आप थोड़े अनहैप्पी होते हैं यहाँ पे एंड आप चाहते हैं कि आप फ्रीडम से रहें एंड कोई भी चीज़ आपको, कोई भी इंसान आपको कोई एडवाइस ना दे, कोई यू नो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ना रखे। जो कि यूजुअली जो फ्रेंड्स हैं, सोशल सर्कल्स हैं, वो देते हैं आपको एडवाइसेस एंड आपकी ज़िंदगी में बेसिकली उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस एंड इंटरफेरेंस होता है। तो मुझे लगता है ये आपकी पर्सनालिटी है कि आप बहुत अच्छा होना चाहते हैं बट आप नहीं चाहते हैं कि कोई आपको कुछ बताए या कोई आपको कुछ सिखाने के लिए आए, कोई आपकी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो। आप अपने काम खुद करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी अकेले लाइक स्पेंड करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप फोर्स्ड हैं या आप फील कर रहे हैं सैड, यू नो, बट मे भी आपको लगता है कि लोग आपको कंट्रोल करते हैं। सो आप या फिर आपके एक्शंस को या फिर आपके सोच को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, इसलिए आप नहीं चाहते कि फ्रेंड्स हो। यू नो आप काफ़ी लाइट हार्टेड हैं इस चीज़ को लेके विद द फूल कार्ड एंड आप काफ़ी अपने वर्क में बिज़ी हैं एंड आपको ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है, अगर आपके दोस्त हों या ना हो। सो यहाँ पे क्यों लोनली है, इज़ बिकॉज़ आप नहीं चाहते इस चीज़ को। सो जब हम नहीं चाहते हैं तो हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना बंद कर देते हैं बेसिकली अपनी ज़िंदगी में एंड हम वो चीज़ नहीं होती है हमारे पास। लेट्स से अगर मैं मैनिफेस्ट करूं या सोचने लगूं कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए तो इवेंचुअली मुझे नहीं मिलेगा बिकॉज मैं मैनिफेस्ट नहीं करूंगी मनी। सो लाइक दैट एंड आई डोंट नो मैंने मनी क्यों कहा, यहाँ पे भी काफ़ी मनी कार्ड्स हैं तो मे बी मनी इसका कोई रोल है यहाँ पे। मे बी आप काफ़ी रिच हैं और आपको लगता है कि लोग आपके रिचनेस के लिए वजह से आपको दोस्त बनाते हैं, आपकी अमीरी की वजह से, आपके मनी के वजह से। सो ये भी हो सकता है क्योंकि मैंने काफ़ी मनी कार्ड्स देख रही हूँ यहाँ पे। सो क्या है यहाँ पे स्पिरिचुअल रीज़न आपके फ्रेंड्स ना होने का, क्यों है आप लोनली, क्या है स्पिरिचुअल रीज़न? ओके, spiritual reason, Ten of Wands, wow, the Wheel of Fortune and Page of Wands. So मुझे लगता है यहाँ पे आपके लोनली होने का स्पिरिचुअल डेफिनेटली स्पिरिचुअल रीज़न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल रीज़न है। मुझे लगता है ये रीज़न है आपके बर्डन का, लाइक आप इतना काम करते हैं, आप इतना बिज़ी रहते हैं, आप इतने एक्टिव हैं अपने काम में एंड अपने चीज़ों में कि यू नो दोस्त होना एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उनके साथ निभाना इज़ लाइक आपके लिए टू मच बर्डन होगा। मुझे लगता है इसीलिए स्पिरिचुअली आप अलग हैं दोस्तों से एंड लोनली हैं। ओके, ताकि आप अपने काम को पीसफुली कर सकें, बेसिकली यू नो आराम से अपने काम कर सकें, निपटा सकें। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको दोस्त भी मिल जाएं तो वो काफ़ी बर्डन सम हो जाएगा आपके लिए। लाइक आपको लगेगा कि अब यू नो अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे इसको हैंडल करूँ एंड कैसे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मुझे काम भी करना है, देन मुझे दोस्ती भी निभानी है, देन मुझे ये भी करना है, वो भी करना है एंड इट्स लाइक दैट। एंड डेफिनेटली ये स्पिरिचुअल रीज़न है यहाँ पे विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये काफ़ी स्पिरिचुअल कार्ड है एंड ये काफ़ी मैच्योरिटी का कार्ड है मेरे लिए। सो मे बी ये मैच्योरिटी आपके अंदर है क्योंकि आप काफ़ी मैच्योर एंड यू नो बहुत अच्छे पर्सन मुझे लगता है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी गिविंग, नर्चरिंग एंड अच्छे पर्सन हैं आप, मैच्योर पर्सन हैं एंड ये आपकी मैच्योरिटी है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग की तरह जितने मैच्योर हुए हैं ज़िंदगी के लाइफ लेसन से, आपने जितना सीखा है, सिर्फ उसी वजह से आपको पता है कि ये काफ़ी बर्डनसम है एंड आप नहीं चाहते इस चीज़ को एंड वही स्पिरिचुअल रीज़न है यहाँ पर। बट मुझे नहीं लगता कि इससे आपका चार्म जाता है या कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स यू नो ये रीज़न है सिर्फ कि आप इवेंचुअली थोड़े से ओपन हो जाएं
विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, चार्मिंग रहें, यू नो, टॉकेटिव रहें, बात करते रहें। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ सैड स्पिरिचुअल रीज़न है या जहाँ पे आपको कुछ यू नो बैड चीज़ों से गुजरना पड़ेगा या समथिंग। मुझे लगता है आप ऑलरेडी काफ़ी मैच्योर हैं, स्पिरिचुअली, इमोशनली मैच्योर हैं, इंटेलिजेंट हैं। जस्ट आपके लिए ये यू नो स्पिरिचुअल लेसन है कि आप किसी एक चीज़ पे फोकस करें, ताकि आप सिर्फ अपने वर्क पे फोकस करें। इसीलिए आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप अपने वर्क में काफ़ी अच्छे हैं, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं। एंड अगर आपके फ्रेंड्स होंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, सिंपली मुझे यही लगता है। यहाँ पे विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स इट्स लाइक इमेच्योरिटी हो जाती होगी आपके अंदर जब आपके लाइफ में कोई दोस्त हो, यू नो, मे बी आप एकदम बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं एंड आप चीज़ें भूल जाते हैं एंड आप यू नो सीरियस नहीं लेते अपनी लाइफ को जैसे आपको लेना चाहिए, यू नो, विद द हैंगमैन। क्या कहा मैंने, यू नो, आप चीज़ें डीले करने लगते हैं एंड एक्सेट्रा, अगर आपके यहाँ दोस्त होते हैं तो। सो इसीलिए जो है भगवान जी ने, यूनिवर्स ने आपके जो दोस्त हैं वो कम कर दिए हैं ताकि आप अपने वर्क पे फोकस करें, क्योंकि आप उसमें काफ़ी अच्छे हैं। क्योंकि जब भी दोस्त हो जाते हैं तो आप काफ़ी लेज़ी एंड यू नो लापरवाह हो जाते हैं। सो लेट्स सी क्या कर सकते हैं आप अपने इस लोनलीनेस को दूर करने के लिए। लेट्स सी फाइनली क्या कर सकते हैं आप इस लोनलीनेस को दूर करने के लिए। जस्टिस, द हर्मिट एंड 2 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो फर्स्ट इम्प्रेशन में ही मुझे ये लगा कि बेसिकली जो है जैसा है वो करेक्ट है एंड ठीक है। विद द जस्टिस कार्ड जैसा होना चाहिए वैसा ही है एंड इस सिचुएशन में आप कुछ कर नहीं सकते। विद द हर्मिट कार्ड आपको अकेले रहना है एंड आपको अपने ऊपर फोकस करना है एंड अपने काम पे फोकस करना है। ये काफ़ी कार्मिक कार्ड है, मे बी ये आपका स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है कि आप ज़िंदगी में, इस दुनिया में हम बेसिकली कर्म ही करने आए हैं। सो आप अपना कर्म करें फोकस के साथ, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही फोकस का कार्ड है मेरे लिए। द हर्मिट कार्ड एंड नॉलेज एंड वाइस पर्सन, एक वाइस पर्सन की तरह आप अपने कर्मा पे फोकस करें, आपके काम पे फोकस करें एंड बेसिकली इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, ऑल्सो यहाँ पे हो सकता है मे बी आप बैलेंस करना सीखें विद द जस्टिस कार्ड एंड द हर्मिट। आप थोड़ी मैच्योरिटी लाएं एंड बैलेंस करना सीखें। आप बैलेंस करना सीखें अपने काम और अपने दोस्तों को, थोड़ा वाइज पर्सन की तरह। सो मे बी आप ये कर सकते हैं, आप और दोस्त बना सकते हैं। अगर ये दोस्ती जो है आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, अगर आप सीख जाएं कि किस तरीके से आप दोनों को मैनेज कर सकते हैं, अपने रूटीन को और अपने फ्रेंडशिप को, तो आप एक बेटर पर्सन बन सकते हैं, एक लोनर से ज़्यादा बन सकते हैं, यू नो आप फ्रेंड्स मिल सकते हैं आपको काफ़ी। सो ये थी आपकी रीडिंग नंबर 3। आगे बढ़ते हैं हम नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 जिन्होंने भी बर्ड चूज़ की है, सो लेट्स सी क्यों हैं आप लोनली नंबर 4 एंड क्या कर सकते हैं आप इस लोनलीनेस को दूर करने के लिए। लेट्स सी नंबर 4। ओके, क्यों हैं आप लोनली नंबर 4। Okay, Justice, the Hangman again, and the 9 of Cups. So क्यों हैं आप यहाँ पे लोनली नंबर 4। सो पाइल नंबर 4, मुझे लगता है आप यहाँ पे लोनली हैं बिकॉज़ आप काफ़ी आप काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। मुझे लगता है आप इंटरेस्टेड नहीं हैं ज़्यादा फ्रेंडशिप में,
लोगों से, आप अकेले काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लोनलीनेस दिख रही है। मे बी आप काफ़ी प्रैक्टिकल एंड रैशनल एंड आपको लगता है कि दोस्ती करना ज़्यादा रैशनल चीज़ नहीं है। मे बी आप हमेशा चाहते हैं लोग आपके हिसाब से चलें, आपके लिए कोई प्रॉफिट करें, आपके लिए किसी तरीके का सैक्रिफाइस करें, एंड क्योंकि वो चीज़ नहीं होती है तो आप यहाँ पे वो दोस्ती टूट जाती है या समथिंग। काफ़ी वियर्ड कार्ड्स हैं यहाँ पे। नाउ विद द जस्टिस कार्ड हो सकता है कि आप काफ़ी रैशनल प्रैक्टिकल माइंडेड हो, काफ़ी मॉरल वैल्यूज़ आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसे वैल्यूज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो आपके। एंड मुझे लगता है कि आप में भी मोस्टली जो आपके दोस्त होते हैं वो इन वैल्यूज़ पे खड़े नहीं उतरते। सो आप अकेले रहना पसंद करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अकेले ही आप ठीक हैं। विद द 9 ऑफ कप्स आप सेटिस्फाइड हैं, ओके। एंड आप मे बी आपके फ्रेंड्स अगर आपको कभी बुलाते हैं तो आप उनको कह देते हैं कि आप उनके साथ नहीं जा सकते बाहर, आप उनसे मिल नहीं सकते एक्सेट्रा। मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेंड्स हैं बट आप उनको अवॉइड करते हैं। सो क्यों आप उनको अवॉइड करते हैं? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 9 ऑफ स्वर्ड्स। सो मुझे यहाँ पे लगता है पाइल नंबर 4 अगेन विद द एम्प्रेस, आप अपने आप में काफ़ी खुश हैं एंड आप काफ़ी सेटिस्फाइड एंड कॉन्फिडेंट एंड ब्यूटीफुल हैं। आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाता है। आप सबके बारे में सोचते हैं, आप सैक्रिफाइस करते हैं लोगों के लिए, आप काफ़ी जेंटल एंड अच्छे पर्सन हैं। मुझे लगता है यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पर्सन है लोगों के लिए। आप अपने कदम पीछे ले लेते हैं। कोई चीज़ अगर आपको चाहिए होती है बट किसी और को चाहिए तो आप एक स्टेप बैक ले लेते हैं क्योंकि आप चाहते हैं सामने वाले को मिले। आप काफ़ी गिविंग हैं मुझे लगता है यहाँ पे। एंड आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मॉरली भी। आपके सारे मॉरल जो वैल्यूज़ हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड अच्छे हैं। यहाँ पर आप टीम में वर्क करना चाहते हैं, आप जानते हैं कैसे लोगों को साथ में रखा जाए एंड एवरीथिंग। मुझे लगता है आपके अंदर सारे स्किल्स हैं दोस्ती करने के लिए, इवन मदरली स्किल्स हैं विद द एम्प्रेस कार्ड। एंड मुझे लगता है यहाँ पे बेसिकली आप अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहते। आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं दूसरों से, अगेन जो मैंने पहले कहा, क्योंकि ये चीज़ आपको स्ट्रेस कर रही है। जो सेटिस्फैक्शन, ये जो आप हैं बैठे हुए हैं अकेले लाइक खुश हैं, ये जो प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन है वो कहीं ना कहीं आपको लॉस्ट होता हुआ नज़र आता है अगर आप दोस्त बनाए तो। सो इस तरीके की कुछ चीज़ मुझे लगती है यहाँ पे। मतलब सी स्पिरिचुअल रीज़न क्या है? ओके, काफ़ी कार्ड्स फॉल आउट होना चाहते हैं। लेट्स सी स्पिरिचुअल रीज़न क्या है आपकी लोनलीनेस का। स्पिरिचुअल रीज़न क्या है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, मुझे लगता है आपको पसंद नहीं है बाहर घूमना। आप थोड़े सीरियस किस्म के इंसान हैं एंड लाइक बाहर घूमना, लाइक क्रेज़ी हरकतें करना जो दोस्त करते हैं। कई बार आपको फ्लर्टिंग एंड जोक्स जो है बर्दाश्त नहीं होते। एंड स्पिरिचुअल रीज़न बेसिकली ये है आपके दोस्त ना होने का कि आप अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा चेंज करें, ओके। मे बी आप सोचते हैं कि आप सामने वाले को पहले से जज कर लेते हैं, लाइक अ जजमेंटल प्रॉब्लम। सो
मुझे यहाँ पे लगता है कि आप मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अपनी इंटेलिजेंस से बैलेंस कर सकते हैं इस सिचुएशन को। मे बी आप दूसरों से ज़्यादा काइंड हो जाते हैं जब वो नहीं होते, जब सिर्फ मजाक चल रहा होता है आप उसको काफ़ी सीरियसली ले लेते हैं। सो स्पिरिचुअल रीज़न आपके अलग होने का यही है कि वो लोग अगर आपकी ज़िंदगी में रहेंगे तो आप बेसिकली काफ़ी हर्ट होंगे एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स एंड मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप ज़्यादा कोल्ड होते जाएंगे अपनी लाइफ में। सो इसलिए भगवान जी ने आपको दोस्तों से दूर रखा है, क्योंकि मुझे लगता है आप ज़्यादा केयर कर लेते हैं उनके लिए जब वो नहीं करते, एंड आप ज़्यादा चीज़ें सीरियसली ले लेते हैं जब वो चीज़ें सीरियसली नहीं होती। ओके, जब वो सिर्फ मजाक होती है या कुछ। मुझे लगता है इनटॉलरेंस वाली फीलिंग है इस कार्ड में। सो स्पिरिचुअल रीज़न है कि आप मुझे लगता है आप माफ़ करना सीखें, आप जज करना बंद करें एंड आप सिर्फ अपने बारे में सोचें। आप भी मजाक को मजाक की तरह लें। बेसिकली आप भी लाइट हार्टेड चीज़ को लाइट हार्टेडली लेना सीखें। इसीलिए आपको अभी दोस्तों से दूर रखा गया है। मुझे नहीं लगता स्पेसिफिकली दूर रखा गया है गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि मुझे लगता है आपके फिर भी दोस्त हैं, जस्ट आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, जस्ट आपको लगता है कि वो ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, आप उनको जज करते हैं या समथिंग। सो यस, मुझे लगता है ये रीज़न है। मतलब सी क्या कर सकते हैं आप इस लोनलीनेस को कम करने के लिए, एक लेस लोनली पर्सन बनने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ओह माय गॉड, आई थिंक ये सारे डेक में था ये किंग ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक ये किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे फॉलो कर रहा है। ओके, स्पाइन कार्ड की तरह। मे बी वन पर्सन जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उन्होंने सारे पाइल्स देखे हैं, सो इट्स वो ये कार्ड उनके लिए आ रहा है। आई डोंट नो, बट ओके। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 of wands and the strength card. So we see 2 8. So 8 and 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। मे बी 8 मंथ्स से आप लोनली फील कर रही हैं, या फिर 8 वीक्स हो गए हैं, या फिर 8 में आपका बर्थडे आता है, या फिर 8 यहाँ पे ऑफ कोर्स सैटर्न का नंबर है। सो यहाँ पे हो सकता है सैटर्न इन्फ्लुएंस हो आपके लिए, सैटर्न की दशा या समथिंग। नाउ क्या कर सकते हैं आप ज़्यादा एक्टिव होने के लिए, ज़्यादा सोशल होने के लिए? सो अगेन मुझे लगता है कि अगर आप मेल हैं तो आप ज़्यादा बात करना सीखें, तो थोड़ा कम्युनिकेशन जो है सीखें, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप फीमेल भी हैं तो भी मुझे लगता है आप काफ़ी हार्श कम्युनिकेट करती हैं या करते हैं अगर आप मेल हैं। कम्युनिकेशन काफ़ी हार्श एंड काफ़ी बोल्ड एंड काफ़ी डोमिनेटिंग, एग्रेसिव, इस तरीके की कम्युनिकेशन है जिसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मे बी आप काफ़ी ये प्राइड इशू है, मे बी ईगो इशू, प्राइड इशू, या फिर ये जो है एंगर इशू है। आप अंदर से गुस्सा फील करने लगते हैं एंड आप काफ़ी रूड एंड हार्श हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आप कर सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, सोशल हो सकते हैं अगर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, अपने प्राइड पे कंट्रोल करें, अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल करें। यहाँ पर सो या विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है आप किसी चीज़ को कुछ समझाने के लिए कुछ कहते हैं एंड देन वो वर्कआउट नहीं करती, क्योंकि आपका जो टोन होता है वो काफ़ी बुरा होता है।
लाइक मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट मुझे लगता है काफ़ी हार्श टोन होता है आपका जब आप कम्युनिकेट करते हैं, तो आप इसीलिए कुछ रिटर्न आपको नहीं मिलता, क्योंकि इवेंचुअली जो सामने वाला पर्सन है उसको बुरा लगने लगता है, तो आपकी बात समझने की जगह आपके टोन पे ज़्यादा ध्यान देने लगता है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग फाइल नंबर 4। आई होप ये आपसे रेजोनेट करी हो। अगर करी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।